Good morning, sir. Morning, brother. Morning. Cheers, sir. Cheers. Music. Cheers. दोस्तों, शुरू करने से पहले ये है द चाणक्य डायरीज एंड दिस इज इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, वेपन्स. इसके अंदर टॉप आर्टिकल्स हैं दोस्तों. सम ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर्स बोथ इंडिया एंड अब्रॉड हैव रिटन फॉर अस. तो खासतौर से अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मेरी तरह जियोपॉलिटिक्स के एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, दिस मैगजीन इज फॉर यू. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, जाइए क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी ऑफ द चाणक्य डायरीज टुडे. बोलो. बहुत टाइम से लाल टोपी मिसिंग थे, बट अब एक के बाद एक ना उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. रेड कैप के, वही अपने बंकर में से जो उन्होंने बनाया हुआ है. तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान का एक बड़ा तबका है जिनको यहूदियों ने ना पाल पोस के बड़ा करा है अपना काम बनाने के लिए, और आज के समय में पाकिस्तान को कन्विंस किया जा रहा है कि वो अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर दे और इजराइल को मतलब कबूल करें. ये इनका कहना है कि मतलब ये बहुत गलत हो रहा है कि पाकिस्तान में ही एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको इजराइलियों ने ही पाला है ताकि आज की डेट में इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन हो जाए और हम इजराइल को मान्यता दें कि माने कि हाँ इजराइल एग्जिस्ट करता है. इसमें दो बातें हैं सर. सबसे पहली चीज तो ये है ना अंश की, मैं आपको बताता हूं, इजराइल की मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि इजराइल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान पहले मानेगा फिर मांगेगा. ठीक है. पाकिस्तान का रिश्ता क्या है दुनिया से? दुनिया पैसे देती है. पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ने कुछ और करा हो आज तक तो प्लीज एजुकेट मी, आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड. मेरे इल्म में थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए कि साहब पाकिस्तान ने ये कर. पाकिस्तान जब से बना है तब से पाकिस्तान हैज बीन लाइक द अपेंडिक्स ऑफ द बॉडी. हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज. अब इसमें चाबी क्या है? ये जो बोर्ड ऑफ पीस में गया है पाकिस्तान, जिसमें उछल के शहबाज शरीफ, जिस दिन इन्होंने खाना खाया था व्हाइट हाउस में, मैंने उस दिन बोला था और पाकिस्तानी मुझे ट्रोल कर रहे थे कि अच्छा आपके चीफ को नहीं, हमारा चीफ कैसे जाएगा यार? यू सी, नॉर्मली क्या होता है कि इंडियन आर्मी चीफ is, and that has been our tradition, right? They are extremely professional. They are extremely professional. मतलब पाकिस्तान में अनप्रोफेशनलिज्म है यार. पाकिस्तानी आर्मी चीफ कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी डावोस पहुंच गया. सर, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल. तेरा क्या मतलब है डावोस में यार? तुझे क्या समझ में इकोनॉमिक्स की? तू फौजी फाउंडेशन के गल्ले पे बैठ. ये पता नहीं क्या है इनका कुछ. ये कुछ भी करते हैं ये. तो अब इशू ये है कि इब्राहिम अकॉर्ड्स की बात है, पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली ज्वाइन कर लिया इब्राहिम अकॉर्ड्स. मैं एक बात बताता हूं, ये जो पूरा मामला है बोर्ड ऑफ पीस में आप ज्वाइन करें, पाकिस्तान क्या करेगा बोर्ड ऑफ पीस में? पाकिस्तान विल वर्क वेरी क्लोजली विद इजराइल. सर, अब पाकिस्तान चाहता है बोर्ड ऑफ पीस. क्यों चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान ने, ये बेवकूफ है, इनको ना बैलेंस करना नहीं आता. इनको चाहिए पापा. इनके चाइना पापा थे, अब चाइना से ये पिंड छुड़ा के ये पड़ गए अमेरिका के पीछे. अमेरिका है पुराना पापा. अच्छा, अमेरिका भी 2-3 बार इनका बाप बन चुका है, चाइना भी 2-3 बार बाप, तो इनके चेंज होते रहते हैं. एक सेकेंड, फोकस ये ओरिजिनल पापा, ओरिजिनल फादर ऑफ पाकिस्तान. वेल नहीं यार, अब मैं आई एम अशेम्ड ऑफ माई सन. मैं इसका मैं बेदखल करता हूं, बेदखल करता हूं इसको यार. अब नलायक है ये. ठीक है, एनीवे, तो कहने की बात यह है यार कि दे हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द अब्राहम अकॉर्ड्स. ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है? बोर्ड ऑफ पीस में बहरीन है, बोर्ड ऑफ पीस में यूएई है, बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल है, बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिका है. ये तो ओरिजिनल मेंबर्स हैं भाई. यही तो थे अब्राहम अकॉर्ड्स में. सर, हो गया, अब्राहम अकॉर्ड्स आपने ज्वाइन कर लिया. देखो, ट्रंप इज वेरी स्मार्ट. ट्रंप बिजनेसमैन है. ट्रंप को लगा कि ये जो है ना, ये माल बिक नहीं रहा अब्राहम अकॉर्ड्स का. क्योंकि अब्राहम में क्या है कि अगर आप प्रॉफिट अब्राहम से आप कह रहे हैं कि तीनों जो हैं, चाहे यहूदी हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे मुसलमान हैं, ये तीनों प्रॉफिट अब्राहम से, उन्हीं की मतलब लीनियज है, उन्हीं की वंश, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, वहां से आए. दैट इज द इंटेंट. आपने इसको रिलीजियस ओवरटोन्स दे दी. अब यहां पे ये हो गया कि हाउ डज अ मुस्लिम सिट विद अ ज्यू?
क्योंकि 50 तो हदीस हैं जो कहती हैं कि नहीं ये गलत है, आपको तो भाई मारना है यहूदियों को। कयामत के दिन यहूदी जो है वो पेड़ के पीछे, पत्थर के पीछे छुपेगा और वो पत्थर गवाही देगा कि या मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा है, तू आ इसको ज़बह कर, मार, वॉट एवर द केस में बी, किल हिम। द हदीस इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। सही अल बुखारी आप पढ़िए, मेरे पास तो पढ़ी है सही अल बुखारी, मैं बिना रेफर करे नहीं बोलता, तो वहां पे सब कुछ है, सामने लिखा हुआ है कि तू आ मार इसको। मतलब पत्थर गवाही दे रहा है कि मेरे पीछे छुपाए मार। विद दिस काइंड ऑफ हेट्रेड इनग्रेन्ड, आपको लगता है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे? अब्राहम अकॉर्ड्स जो था उसमें ज्यादा, देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, होता क्या है कि पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करेगा तो इजराइल की इज्जत बढ़ेगी। इजराइल की वैसे ही बहुत इज्जत है, मैक्सिमम पीएचडीज इन द वर्ल्ड पर कैपिटा इजराइल प्रोड्यूस कर रहा है। नोबेल प्राइजेस आप देखेंगे इजराइल के पास बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान इज इन फ्रंट ऑफ इजराइल, पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली लल्लू, बिल्कुल लल्लू है। ये किसी काम के नहीं है, ये नालायक है, इनके बस का कुछ नहीं है। हम एटमी मुल्क हैं। आपने कभी इजराइल को देखा? इतना नॉर्थ कोरिया नहीं बोलता हम एटमी मुल्क है जितना ये बोलते हैं ये पाकिस्तानी। इनके पास एक ही चीज है, एटमी मुल्क है, एटमी मुल्क है, एटमी। ये रिपीट करते रहते हैं क्योंकि लोगों को बता रखा है ना कि ये बहुत बड़ी बात है। तो दे हैव एक्चुअली बाय अग्रीइंग टू सिट एट द टेबल, व्हाट पाकिस्तान इज डन इज, देखो पाकिस्तान में क्योंकि फ्यूडल कल्चर है, एंड पूरे पाकिस्तान में, जैसे भारत में भी था एक जमाने में, लेकिन वो लैंड सीलिंग एक्ट हुई और ये सब हुआ और बोला कि नहीं, जो बड़ी बड़ी जमींदारियां वो खत्म करो, खत्म कर दी। 1971 में प्रीवी पर्स खत्म कर दिए, राजे महाराजाओं के, नवाबों के, वो सब चैप्टर ओवर हो गया। पाकिस्तान में आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी हजारों एकड़ जमीन है, जो बड़े बड़े जमींदार हैं। पाकिस्तानी कल्चर में फ्यूडलिज्म है, अभी भी है, वडेरा है, ये है, दे स्टिल बिलीव इन दैट। अब उनके लिए ट्रंप क्या है? ट्रंप के लिए, उनके सामने ट्रंप बड़ा वडेरा है। अब मैं पाकिस्तानी माइंडसेट एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर देम ट्रंप इज अ बिग फ्यूडल लॉर्ड, तो उसके सामने उसके पैरों पे सजदा करना है। पर्सनल कनेक्शंस मैटर अ लॉट, इंस्टीट्यूशंस डोंट मैटर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पर्सनल कनेक्शंस बड़े मैटर करते हैं। अरे ट्रंप तो आपको देखिए कितना प्रोटोकॉल देता है, ट्रंप ने कितनी इज्जतें बख्शी हैं आपको, इसी में अबे इज्जत गई भाड़ में, तुम्हारी वैसे भी इज्जत कभी नहीं थी। तुम ये बताओ कि अभी फायदा क्या हुआ है? ट्रंप तो तेल निकाल रहा था, निकाल दिया उसने तेल। जब ट्रंप ने बोला था मैं पाकिस्तान से तेल निकालूंगा, ये जो बोर्ड पे सीट दिया पाकिस्तान को कि इनविटेशन, और पाकिस्तान बंदर की तरह उछल के वहां पे बैठा है, इनविटेशन भारत को दिया था, भारत ने जवाब ही नहीं दिया। सर कोई रिस्पॉन्स नहीं अब तक। इसमें देखो, इसमें कुछ मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनका होना है क्योंकि उनके जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। इजराइल का होना है क्योंकि इजराइल इज पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यूएई का होना है बिकॉज यूएई इज अ मेजर पावर इन द मिडिल ईस्ट, और ये पूरा प्रोग्राम मिडिल ईस्ट का है, ठीक है ना। सऊदी अरब का बिल्कुल होना है, सऊदी अरब बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। इजराइल, जॉर्डन, सऊदी, ये तो बगल में रहा ना सर, तो सऊदी का तो होना ही होना है। इनकी तो देखो, इन सब लोगों की मजबूरी है, दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ये तो होगा मेन सिंगर। पाकिस्तान जैसे होगा कि पीछे कव्वाल में जो ताली, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हुस्न वालों ने, वाह वाह हुस्न वालों ने। तो ये पाकिस्तान पीछे जो है वो ताली पीटेगा, जो एक भद्दी सी आवाज आती है, हाँ? अजीब सी आवाज भी तो आती है। वालों ने हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने। अब ये आपको चाहिए कोई पीछे ताली पीटने वाला, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान। तो अब इन्होंने पाकिस्तान को क्या करा, और आपको क्या लगता है कि ये जब पाकिस्तानी बड़ी खुशी मना रहे थे कि सऊदी अरब के साथ हमने डील साइन कर दी, डिफेंस डील हो गई हमारी सऊदी, हम अब जाएंगे मक्का मदीना की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तानियों ने ये दुनिया को नहीं बताया कि पाकिस्तानी वहां पे 20 साल से बैठे हैं सर, उससे भी ज्यादा। पाकिस्तान कब से बैठा है वहां पे? आज से बैठा है पाकिस्तान सऊदी अरब में। पाकिस्तान तो बैठा है, ये पैसे कमाते हैं ये, ठीक है। अब सऊदी अरब क्या करेगा? सऊदी अरब नेगोशिएट करेगा कि देखो हमारे पास पाकिस्तानी गुलाम है, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी जो है, पाकिस्तानी गुलाम हमारे पास है। पाकिस्तान ने F-16 वहां पे डिप्लॉय कर दिए सऊदी अरब में, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है सर। अब सऊदी अरब बोलेगा। और सुनो एक और चीज, जब
ये बात होगी कि आप यहूदियों के पास आए थे और यहूदियों के लिए सॉरी आपने काम करा और आपने ये करा और इस्लाम के खिलाफ करा, कुछ नहीं, सऊदी अरब वाले बोलेंगे जो मेन मक्का में जो मस्जिद है उसका जो इमाम है वो फतवा निकाल देगा कि जायज़ है, ये तो इस्लाम के लिए काम है, वो सब मैनेज हो जाता है, ओके हो जाएगा वो। हाँ हाँ, वो सब मैंने इट इज़ लाइक कि मतलब आप SHO के साथ सेटिंग है तो उसने FIR में कौन सी धारा लगा दी, ये सब सेट है यार, मामला सब सेट है, पाकिस्तान जाएगा। दैट इज पाकिस्तान ओनली यूटिलिटी इन द आइज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप सर। और ये फंस गए बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि दिस विल रिजल्ट इन अ सिविल वॉर इनसाइड पाकिस्तान। ये है। आप अपनी एक बारी औलाद के लिए एक लाइन रिपीट करो। कौन सी? आपने कैरी ऑन जट्टा देखी है? व्हाट इज दिस? पंजाबी मूवी है, एक फनी मूवी है। तुझे खुद तो आती नहीं बोलने अरे पंजाबी, मैं बताता हूं मुझे आपको। सिखा रहा है पंजाबी मूवी। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि गंदी जी औलाद, ना मजा ना स्वाद। ठीक है? क्या? गंदी जी औलाद, गंदी जी औलाद, ना मजा ना स्वाद। ना मजा ना स्वाद। ये पाकिस्तान है, ठीक है? समझ आया? अच्छा ठीक है। यस। तो अभी आपने बोला कि पाकिस्तान में सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, हाँ। जो कि होना, मतलब सिविल वॉर तो नहीं बोलूँगा, बट जो PTI है ना, उसने अपोज करना स्टार्ट कर दिया इस चीज़ को, कि पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, आपने हमारे साथ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी और आप जाके साइन करके आ गए हो, हम इसको अपोज कर रहे हैं और इस चीज़ को वापस लिया जाए। मतलब वो आपने साइन कैसे किया बिना हमसे डिस्कस किए? तो ये सब पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है कि आप कैसे इसराइल को मान्यता देंगे। ये सब फ्रॉड है। पाकिस्तान में आज तक कुछ डिस्कस नहीं हुआ। जो 27वीं तरमीम थी, जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को इसने बिल्कुल टिश्यू पेपर बना दिया, और कई बार टिश्यू पेपर बन चुका है इनका कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर कौन सा डिस्कशन हुआ था? पाकिस्तान में देखो, पार्लियामेंट पाकिस्तान में रबर स्टैंप है। ये PTI वाले जरूर बोल रहे हैं सर, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी है, तो PTI बोल रही है कि आपने कैसे करा। अभी आ जाएगा यार, कोई ये खड़ा कर देगा आसिम मुनीर, ये खुद हाफिज है, आसिम मुनीर खड़ा कर देगा किसी 4-5 मौलवियों को कि ये हदीस है, फलाना है, सही बुखारी में ये लिखा है कि नहीं, एक दिन पाकिस्तान एक मुल्क होगा, उसकी फौजें जाएंगी और उसकी फौजें यरूशलेम को ले। ये सारा बिल्कुल जैसा ना वो रोल नहीं होता कलकत्ता में, वो काठी रोल है, उसके अंदर कोई शिमला मिर्च भी डाल रहा है, उसके अंदर प्याज भी डाल रहा है, सब डाल रहे हैं, जो जिसको डालना है वो डाल के पैक करके आपको दे देगा। ये सब वही है सब। अभी देखना इसके जस्टिफिकेशन, काम पहले सोच लेते हैं ये, फिर बाद में इसके जस्टिफिकेशन आएंगे। लोगों का जस्टिफिकेशन होता है तब वो काम करते हैं ना। आपको भूख लगी तो आपने खाना खाया, ये नेचुरल है। आपको ठंड लगी, आपने स्वेटर पहनी, ठीक है? ये गर्मी में स्वेटर पहनते हैं पाकिस्तानी, फिर AC के सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे? समझ गया। ये गर्मी में जून जुलाई में स्वेटर पहन लेंगे ये, क्योंकि इनको फ्री में मिल रही है और इनको चाहिए स्वेटर, तो स्वेटर पहन लेंगे। फिर ये जाके AC के सामने खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ठंड है यार, ठंड में तो पहनता ही आदमी स्वेटर। हिंदू हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आसिम मुनीर और ट्रंप, इन दोनों की आपने वो फोटो देखी कि उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा है और ऐसा वहां पे बैठे हुए हैं? क्या लगता है मतलब आपको कि पैसे तो ठीक है, इनके रिश्ते अच्छे हैं, पैसे तो मिल जाएंगे पाकिस्तान को, और क्या मतलब एजेंडा हो सकता है इसके अलावा? देखो, मैं एक बात बताता हूं, पाकिस्तान वो सब कुछ करेगा जो डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा, जो इजराइल बोलेगा, और अपने लोगों को मॉडिफाई करने के लिए। अब पाकिस्तानी लोगों को भी तो आपको कुछ चूरन देना है, और वो चूरन मजहबी है, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई चूरन बिकता नहीं है, सिर्फ मजहब है जो चूरन के नाम पे पैकेट के पैकेट आप मैन्युफैक्चर करो बेचो, मैन्युफैक्चर करो बेचो। इनफैक्ट पाकिस्तान में 50% से ज्यादा लोग मौलवी बनना चाहते हैं। जो भी बंदा निकल रहा है किसी भी मदरसे से, वो कह रहा है मैंने मौलवी बनना है। सो इन अ कंट्री वेयर ऑलमोस्ट एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ मौलवी, आपका बिजनेस मॉडल ही मौलवी वाला है, तो आपको कोई जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और वो जस्टिफिकेशन क्या है? बोर्ड ऑफ पीस आपका बना है, बोर्ड ऑफ पीस। अब ये जाके आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, मैं आपको आज बता रहा हूं, नोट कर लेना, ये होने वाला है, ये ट्रंप के कान में बोलेंगे खुस खुस को। अब ट्रंप करे ना करे वो बात की बात है, वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ट्रंप के बारे में उसका परिवार नहीं कह सकता यार, मैं कौन होता हूं कहने वाला, वो शाम को क्या करेगा नोबडी नोस। ये ट्रंप के बारे में ठीक है, हम अपनी फौजें भेजेंगे, वो हदीस वदीस से निकाल लेंगे हम, जो कुछ जस्टिफिकेशन निकालना है ना, पहले स्वेटर पहन लेंगे, फिर AC के सामने खड़ा हो जाएंगे, 17-16 पे AC करके चिल्ड करके कमरा, हम स्वेटर पहन के बैठ जाएंगे, वो हमारा काम है। आप एक काम करो ना, आप कश्मीर के लिए बोर्ड ऑफ पीस क्यों नहीं बनाते? ये तो इतना बड़ा लंबा डिस्प्यूट है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है,
ये तो जो कश्मीर के ऊपर जंगें हो चुकी हैं, 4 जंगें हो चुकी हैं, ऑपरेशन सिंदूर, यू नो दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन सिंदूर द 5th और द 4th एक्चुअली, है ना। तो भाई आप एक बार, व्हाई कांट यू डू दैट? अच्छा, ओके सर, आप बोर्ड सेट, इसमें आपका पैसा थोड़ा ना लगना है, आप बोर्ड सेट कर दो। जितने भी कव्वालियों के पीछे जो हमें तो लूट लिया मिलके उसने वालों ने, हम ऐसा आपके नाम पे आ जाएंगे 15-20। पाकिस्तान चाहता है कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाए। उनको भी पता है कि मामला मर गया बहुत पहले, पाकिस्तानियों को भी पता है, लेकिन फिर अगर पाकिस्तानी ये ना करे तो करे क्या? आप उनकी भी मजबूरी समझिए पाकिस्तानियों की, ना वो वैक्सीन बना पा रहे, ना वो सॉफ्टवेयर बना पा रहे, ना वो कार बना पा रहे, ना वो सिलाई मशीन बना पा रहे, वो जूते तक नहीं बना पा रहे यार, वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो कुछ तो करेगा यार, 25 करोड़ का मुल्क है, ऐसे थोड़ा ना कि बिल्कुल ही फारिग बैठा हुआ है, तो ये काम करेगा वो। तो इनका है कि हम एक काम करो, बोर्ड ऑफ पीस। अब इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस की एक चाबी सीख ली, ठीक है। तो कहना कि सर आप चिंता मत करो, आप पाकिस्तान में आओ, बोर्ड ऑफ पीस के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में बनाओ या रावलपिंडी में बनाओ, और ये है ट्रंप है, ये पाकिस्तान देखना 110% इसके कान में फुसफुसाएगा कश्मीर के लिए। और इनका और कोई है ही नहीं मसला। देखो बात यह है ना कि फिलिस्तीन में इनका कुछ बन नहीं पाएगा। कारण यह है कि फिलिस्तीन में इजराइल बैठा है, फिलिस्तीन में यूएई बैठा है। व्हेन आई से फिलिस्तीन में बैठा है, मतलब मेरी मतलब उस मुद्दे पे कौन है? कल ये बोलेंगे कि अल अक्सा मॉस्क है, जेरूसलम है, फिलिस्तीनी बोलेंगे तू कौन है? अबे तू है कौन? वो तो हमारा है, इलाका तो हमारा है, तू है कौन भाई? अच्छा, बगल में जॉर्डन है, किंग ऑफ जॉर्डन इज द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। उसकी जो ब्लड लाइन है वो सेम है प्रॉफिट मोहम्मद वाली, जो किंग ऑफ जॉर्डन है, द रॉयल फैमिली, ठीक है। सऊदी अरब, द कीपर ऑफ द 2 होली मॉस्क्स, मक्का एंड मदीना। सऊदी अरब भी बड़ा वजन रखता है, जॉर्डन भी बड़ा वजन रखता है, यूएई दुनिया भर का पैसा, कतर दुनिया भर का पैसा, कुवैत दुनिया भर का पैसा, बहरीन दुनिया भर का पैसा। पाकिस्तान कौन से खाते में आता है? इनके पास क्या है? मैं वही तो कह रहा हूं, इनके पास क्या है? ये वो कव्वाली जो होती है, वो पीछे वाले के मिल के हुस्न वालों ने, ये ताली पीटने वाले हैं जो पीछे दूसरी। अच्छा, एक कव्वाल दूसरी लाइन में बैठता है, एक छोटा कव्वाल बैठता है टोपी पहन के तीसरी लाइन में, कोने में वो भी वो पाकिस्तान है। अच्छा, उसको कोई नहीं सुन रहा, और वो ऐसे पीछे से ऐसे निकल के मिलके हुस्न वालों ने कि टीवी कैमरा में भी, तो दैट इज बेसिकली पाकिस्तान, ठीक है। बट सबसे ज्यादा एक्साइटेड भी वही होता है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड यही है। अब पाकिस्तान को कुछ ऐसा चाहिए जिसमें पाकिस्तान सेंटर स्टेज हो। अब ये क्या चूरन देंगे कि सर यूनाइटेड नेशंस तो बिल्कुल बेकार है। अब आप देखिए जनाब, 1948 में यूएन के रेजोल्यूशन आए थे कश्मीर को लेकर जनाब, है ना। यूएन के रेजोल्यूशन आए थे 1948 में, यूएन कुछ कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसा होता है कि जब वक्त आता है तो एक मर्द पैदा होता है सर जो सब कुछ कर देता है, और वो आप है जनाब, वो आप है। चढ़ा देंगे ट्रंप को ऊपर। ट्रंप ऐसे ही चढ़ा हुआ ऊपर, ट्रंप को चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ट्रंप को एक आइडिया दे दो कि कहां पे, अब ये मैं बता रहा हूं, अब ये जाएंगे, ये ट्रंप को बेचेंगे ये कश्मीर वाला मामला कि आप कुछ मत करिए, आपको कोई फौजें नहीं भेजनी, कोई आपका 2 रुपए खर्च नहीं हो रहे, और अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जितना पुराना वो ये डिस्प्यूट है, मतलब कि यूएन के रेजोल्यूशंस के बाद ही तो मॉडर्न इजराइल, वैसे इजराइल इजराइल इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, बट मॉडर्न इजराइल, राइट, इट केम टू द एंड आई थिंक 48-49 में तो इजराइल का गठन हुआ है। after a United Nations this thing resolution, Israel was modern Israel तब बना था, और जब ये सब बातें हुई थी तो उसके बाद देन ये अभी तक लड़ाई चल। तो सर अगर आप इसमें बोर्ड ऑफ पीस कर सकते हैं, तो दूसरा उससे भी पुराना एक डिस्प्यूट चल रहा है सर, और वो चल रहा है कश्मीर का जनाब। और अगर आपने ऐसे ही बोलता है शहबाज शरीफ हिल के, हाँ जनाब, अगर आपने कश्मीर का जो मसला है, कश्मीर है, अगर आपने कुछ कर दिया तो जनाब फिर जनाब आपको सब खुदा समझेंगे जनाब, करोड़ों लोगों की जान भी बच जाएगी, करोड़ों लोगों की जान भी बच जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि अगर लड़ाई होती तो आगे चल के अगले 50 साल में क्या भारत के साथ पाकिस्तान की, ऐसे बोलता हूं कि भारत के साथ पाकिस्तान की
क्या 10 जंगें और नहीं हो जाती? और 10 जंगों में 10-10 हजार के हिसाब से अगर आप लगा लें तो 1 लाख तो जाने आपने वैसे ही बचा ली, और 10 में से अगर एक भी न्यूक्लियर वॉर होता तो जनाब 10 करोड़ लोग बच जाते, तो 10 करोड़ 1 लाख में आपके ऊपर शगुन चढ़ाता हूं। ये बहुत कलाकार आदमी है ये। इसके लिए आपको मिलता है रोडी सैल्यूट। अच्छा, ये कौन है भाई? ऐसा रोडी सैल्यूट होता है कोई? एआई में तो ये चल रहा है कि वो कान में ये कह रहा था कि जनाब वो वीजा बैन तो हटा दीजिए, बड़ी बेइज्जती हो रही है। एक एआई में और चल रहा है, उसके कान में फुसफुसाता है, ट्रम्प कटोरा लेकर, मतलब ये कटोरा लेके बैठा होता है, ट्रम्प उसमें थोड़े से डॉलर निकाल के डाल देता है कि ये ले, कह रहा जनाब बड़ी बेइज्जती हो रही है। ये देखना, मैं बता रहा हूं आपको, ये क्या करेंगे कि ये जाएंगे इजराइल, सॉरी गजा पट्टी, वहां पे ये जाएंगे, पाकिस्तानी फौजें जुल्म करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी फौजें फिलिस्तीनियों को पहले भी मार चुकी है। इस वक्त कोई और होगा, उस जमाने में ज़िया उल हक हुआ था, ब्रिगेडियर ज़िया उल हक। और मैं बार बार बोल चुका हूं अपनी शोज में, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जाके इतिहास देखें कि पाकिस्तान का इतिहास क्या रहा है। व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। ये पैलेस्टीनियों को बहुत मारा काटा है इन लोगों ने, पाकिस्तानी फौज ने। अब दोबारा यही काम करेंगे। अब लोग कि आपने ये कर दिया जनाब, और आप ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो इनके मौलवी मौलाना 2-4 हदीस निकालेंगे कहीं से। हदीस नहीं भी बन सकती है, पूछ रहा हूँ। ये सऊदी अरब ने तो आधी हदीसें बैन कर दी हैं। अच्छा, ये कुछ भी कह देते हैं। ठीक है। एक्चुअली ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है, राइट, हदीसें बहुत बाद में लिखी गई हैं यार। सही अल बुखारी बहुत बाद में लिखी गई, ठीक है। ओरिजिनल जो थी, ओरिजिनल जो है रादर, दैट इज द कुरान। इसके अलावा 4-5 और चीजें हैं कि वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, कोई बरेलवी ये कहता है, कोई देवबंदी ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई यही कहता है, और लोग बड़े सीरियसली ले जाते हैं उसको। तो उन किसी के मौलवी मौलाना को पैसा देके कुछ फतवा वतवा जारी कर देंगे। ये सऊदी अरब से फतवा जारी करवा देंगे यार, मक्का मदीना से, किसी मौलवी मौलाना को वहां पे बोल के कि वो ऐसा है साहब, और ये वो करवा देंगे अपने जियो पॉलिटिकल एम्स के लिए। और एंड में इसको बोलेंगे कि तुम एक बोर्ड ऑफ पीस कश्मीर के लिए बनाओ। जब कश्मीर पे जंग हुई थी तो हमने फिर हिंदुओं को ज़िबा करा था, और अब हम लाल किले पे सब परचम फहराएंगे इंशाअल्लाह। माइक वाइक गिरा बहुत, माइक वाइक गिरा देता है वो। नहीं, गोपाल ठीक कह रहा हो, माइक वाइक गिरा गुरु के पूरा ऐसे ये है, और वो फील्ड मार्शल बीच में पहुंच जाएगा। तो दे आर गोइंग टू मोनेटाइज कश्मीर एंड दे आर गोइंग टू मोनेटाइज गजा। ये पाकिस्तानी करने वाले, इनकी फितरत यही है, ठीक। सायरन अभी आपको सुनाई दिया था। हाँ, तो अब आपका समय हो चुका है वापस पाकिस्तान की जेल में जाने का। पाकिस्तान की जेल में जाने का। अच्छा दोस्तों, जाने से पहले ये देखिए, हम हंसी मजाक करते हैं, बट दिस इज सीरियस स्टफ, ओके। तो चाणक्य डायरीज है, चाणक्य डायरीज, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए, आज ही अपनी कॉपी खरीदिए। यू लव दिस। ठीक है भैया, राम राम।